गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। सबसे पहले आपके पास सर्वनाम क्या होता है। देखो, आपका सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना होता है, सर्वधन नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका, अतः सर्वनाम का अर्थ क्या हो गया, सबका नाम। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपका संज्ञा में कोई नाम आ जाता है, राम खेल रहा है, तो उसकी जगह कभी आता है ना कि वो खेल रहा है, वह खेल रहा है ना। तो वह क्या हो गया आपका यहाँ पे सर्वनाम। ये नाम की जगह पे प्रयुक्त क्यों ना, संज्ञा थी ना नाम राम का, तो इसलिए इसकी जगह पर जो शब्द प्रयोग होता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे मैं, हम, तू, तुम, यह इत्यादि, ये आदि शब्द क्या है, आपके सर्वनाम है। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं। जितने भी सर्वनाम शब्द हैं वो इन्हीं शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहता है। देखिए, आपका सर्वनाम चाहे आपका वो लड़का हो या लड़की, मतलब स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, उसमें दोनों में आपका सर्वनाम सेम ही रहेगा। जैसे लड़का, वह जा रहा है, और लड़की में वह जा रही है, तो आपका सर्वनाम वह है ना, तो दोनों में वह ही रहा, सेम ही रहा ना। तो इसलिए सर्वनाम शब्द आपका स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी सेम रहते हैं। सर्वनाम के एकवचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। जैसे एकवचन में हम एक बंदे के लिए क्या यूज़ करते हैं, मैं, तुम, वह, यह, इससे, उससे। और बहुवचन में हम क्या यूज़ करते हैं, हम, आप, वे, ये, इन्हें, उन्हें। तो यानी कि ये क्या होता है, एक वचन में भी इनका रूप होता है और बहुवचन में भी। फिर आता है आपके पास सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के बेटा निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर संबंधवाचक सर्वनाम, फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर आता है आपका निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम में पढ़ेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि इसमें किसका प्रयोग हो रहा है, शब्दों का प्रयोग बोलने वाले के लिए हो रहा है या सुनने वाले के लिए हो रहा है या किसी अन्य व्यक्ति के लिए हो रहा है, तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं, तुम, वह। मैं मेरे लिए हो रहा है, तुम यानी कि तुम्हारे लिए, वह उसके लिए, अन्य के लिए हो रहा है वह। तो उदाहरण के रूप में देखो, आपको बताया मैं सोने जा रहा हूँ, बोलने वाला कौन है इसमें, मैं। तुम्हारा नाम क्या है, सुनने वाला कौन है, तुम। तो तुम्हारा नाम क्या है, वह कल जाएगा, मतलब किसी व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं, अन्य व्यक्ति के लिए, कि वह कल जाएगा। तो ये आपका हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, जो बोलने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। फिर आता है मध्यम पुरुष, जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। फिर अन्य पुरुष, जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए होता है, उनमें सभी व्यक्ति के लिए। सबसे पहले आपके पास है उत्तम पुरुष। सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी बात को कहने वाले का बोध होता है, वह उत्तम पुरुष कहलाता है। मतलब कोई बात कह रहे हैं तो उसका बोध होता है ना, तो वो आपका उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे तू, आप, हम, मेरा, हमारा। देखो, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है, मैं कल जयपुर जाऊँगा, तो इससे किसी कहने वाले का बोध हो रहा है ना, तो ये आपका हो गया उत्तम पुरुष। ठीक है। फिर आपके पास आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होता है, इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, तुमसे कुछ काम है, तो ये सुनना हुआ ना, दूसरे व्यक्ति इसको सुनेगा, तो ये मध्यम पुरुष कहलाता है आपका। ठीक है। फिर आपके पास आता है अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले और सुनने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए होता है, यानी कि ना तो इसमें बोलने वाले व्यक्ति के लिए यूज़ हो रहा है, ना सुनने वाले के लिए, पर किसी अन्य व्यक्ति के लिए हो रहा है, तो ये आपका क्या कहलाता है, अन्य पुरुष। जैसे वह, वे, उसे, उसका, उनके आदि। जैसे उन्हें रोको मत, किसी अन्य व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है ना। वे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये भी किसी अन्य व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, तो ये अन्य पुरुष हो गया। इसके बाद आपके पास आता है सर्वनाम का दूसरा प्रकार, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु,
अथवा घटना की ओर संकेत करें। मतलब कोई निश्चित व्यक्ति है या कोई वस्तु है या कोई निश्चित घटना है, उसके लिए जब प्रयुक्त होता है तो उसको हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ प्रमुख निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है वे, ये, यह, वह, इस, उस आदि। जैसे उदाहरण, वह मेरा घर है, मतलब निश्चित। यह मेरी पेंसिल है, एक निश्चित हो गया ना, तो ये आपका निश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक में क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, मतलब इससे हमें इनकी जानकारी मिलती है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, दूध में कुछ गिरा है। तो यहाँ पे आपका कोई, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये हमें निश्चित व्यक्ति और वस्तु का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है आपके पास आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपके पास संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्यों में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं। ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम से किसी का संबंध बताते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, संबंधवाचक, कोई रिलेशन बता रहे हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, यानी करने वाले का संबंध किससे है, भरने वाले से। जिसे चाहो उसे बोलो, तो ये आपका संबंध बता रहे हैं, तो ये आपका हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम के आपके उदाहरण हैं जिसने, उसने, जिसका, उसका, जो, सो आदि। जैसे यहाँ पे बोला जिसे चाहो उसे बोलो, जो करेगा सो भरेगा, तो ये आपके क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। उसके बाद आपके पास आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है उन्हें क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी कि यहाँ पे कोई प्रश्न पूछा गया हो, तुम क्या लाए हो, तो ये क्या हो गया, इसमें प्रश्न पूछा गया है ना, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तुमसे पूछा गया है। दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो ये भी आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन खड़ा है दरवाजे पर, तो ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण कहाँ, कौन, किसने, किसे, क्या, कब आदि। जितने भी आपके प्रश्न होते हैं, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, तो वो आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर आता है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने आप के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि खुद के लिए यूज़ करा जा रहा है ना, तो वह कैसे सर्वनाम कहलाते हैं, निजवाचक। जैसे यहाँ उदाहरण दिया, देखो, मैं खुद ही चला जाऊँगा, तो मैंने बोला ना मैं खुद ही चला जाऊँगा, खुद के लिए मैंने यूज़ करा, तो ये क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, हम अपने आप के लिए बोल रहे हैं कि हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, है ना, तो ये भी आपका निजवाचक सर्वनाम हो गया। निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो गया आपने, आप, स्वयं, खुद। मतलब खुद के लिए जो हम यूज़ करते हैं तो वो आपके निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।